तुम लौट आओ, तुम मेरी जिंदगी हो। अब ये कंफर्म हो गया था कि प्रियदर्शनी अपने अमीर दोस्त शीश के साथ ही गई थी, अपने सर्टिफिकेट वगैरह की फाइल और ज़रूरी सामान लेकर, और एक लेटर छोड़कर जिसे वह कुछ लाइन्स आगे पढ़ ही नहीं पाया था। बोझ से सोफे पर धंस गया और अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। क्या सचमुच प्रियदर्शनी उसे छोड़कर चली गई है? क्या सचमुच जिंदगी की कड़वी सच्चाई ने उनके बीच में प्यार को खत्म कर दिया है? खत की शुरुआती लाइन थी, आकाश, जिंदगी में कुछ कमियां उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें बना लेते हैं। उसी तरह इंसान की परिस्थितियां उतनी खराब भी नहीं होती जितनी उसकी चिंताएं खराब कर देती हैं। मैंने तुमसे शादी सब कुछ अपनी खुशी के लिए ही की थी, पर जानते हुए इस पर अब आगे उससे पड़ा नहीं गया, तो क्या उसे प्रियदर्शनी के बिना ही अब जीना होगा? क्या वो उसके बिना जी सकेगा? क्यों आई थी प्रियदर्शनी उसकी ज़िंदगी में जब यूं उसको जाना ही था? इतने दिनों से वो प्रियदर्शनी और हद से ज़्यादा अमीर शीश की बढ़ती दोस्ती को देख कर इग्नोर कर रहा है, पर आज क्या वो सचमुच सामने आ गया है? इसे उसका मन झुठलाना चाहता था। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, कॉलेज के सारे दोस्त आने वाले हैं जो उनके प्यार के सफ़र के गवाह बने रहे हैं। क्या सोचेंगे वो? उनके सामने उस दिन की यादें चक्कर काटने लगीं। सबने मिलकर प्रियदर्शनी और आकाश को बीच में करके एक घेरा सा जैसे बना लिया था और कहानी सुनने के लिए तरह तरह से वो बोल रहे थे। सुना है तुम लोग इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की कोचिंग साथ में थे? बात रवीना से शुरू की। तुम्हारा फर्स्ट क्रश था आकाश? पहला हाय, हमने प्रियदर्शनी का तुम पर क्रश देखा है। रीना मुस्कुराई और हमने आकाश की झील की आंखों में डूब डूब कर प्रियदर्शनी के लिए प्यार पड़ा है। सुकेश बड़ी अदा के साथ नाटकीय अंदाज में बोला, और वह भी इतनी मेहनत करके, क्योंकि हम जो पढ़ना चाहते थे वह ये पढ़ने देना नहीं चाहता था। अनवर ने भी उसी नाटकीयता के साथ जोड़ा, और हमने जितनी शिद्दत से प्रियदर्शनी का साथ दिया वो। और नीता प्रियदर्शनी के कंधों के पीछे से तबोसते हुए चचलाते हुए मुस्कुराई। सालों लगा दिए इसे समझाने में कि अगर आकाश कुछ नहीं कहता तो तुम ही कह दो। हाँ, आपने कितने नोट्स छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर इस बावली को समझाया कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अब मुझे प्यार हो ही गया तो इसका इजहार कर। लड़की होने का गुरु छोड़कर प्रपोज लड़के को ही करना चाहिए। लड़कियां एक एक कर ऐसा बोल रही थी, और हमने कितना समझाया कि जब प्रियदर्शनी प्रपोज करे तो अपनी गरीबी का रोना लेकर मत बैठ जाना, तुरंत हाँ कर दे। संदेश की आंखें मटकाईं। हाय, मगर इन हीरो हीरोइन की लाइफ में हमें एक्स्ट्रा बनने का भी नसीब नहीं हुआ। दोनों ने प्रपोज किया और एक्सेप्ट भी इस ढंग से किया कि किसी और को बीच में पढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। उसमें आओ प्रियदर्शनी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सबने साथ मिलकर इस अंतिम वाक्य से नाटकीयता का ऐसा तकड़ा लगाया कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तभी अंकिता ने एंट्री मारी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। मैं बस 2 दिन के लिए घर गई और आकाश और प्रियदर्शनी ने प्रपोज भी कर दिया और एक्सेप्ट भी कर लिया। सबको पता चल ही गया। हाय रे मेरी किस्मत। फिर एक हाथ प्रियदर्शनी और एक हाथ आकाश के कंधे पर रखकर नकली गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो सीन फिर से रिजेन्युएट करके दिखाओ। रात में प्रियदर्शनी और आकाश अपनी फेवरेट जगह पर मिले। आकाश के चेहरे पर तनाव साफ था। आखिर प्रियदर्शनी ही आगे बढ़ी और उसके गले में बाहें डाल दी। वो देखो, चांद कितना खूबसूरत लग रहा है और तुम हो कि सड़ू सा मुँह बनाए बैठे हो। आकाश को हंसी आ गई। सड़ू? तुम भी कैसे कैसे शब्दों का आविष्कार करती हो। मैं जिंदगी भर ऐसे ही शब्दों का आविष्कार करके तुम्हें हंसाती रहना चाहती हूँ। प्रियदर्शनी मुस्कुरा उठी, पर आकाश और गंभीर हो गया। जिंदगी हमारी ये रात की टहल नहीं है प्रियदर्शनी। ये ठीक है कि मैं तुम्हारे करंट लगने पर, बेहोश हो जाने पर बहुत डर गया था और वो सब बोल रहा था जो मैंने पिछले 4 सालों में मन में दबा रखा था। पर प्रियदर्शनी, मुझे अब भी ये ठीक नहीं लग रहा है। तुमने जीवन में कई दिक्कतों का स्वाद नहीं चखा होगा, जबकि मेरे घर में गिनाई ना जा सकने वाली काफ़ी दिक्कतें हैं। यही नहीं, तुम्हारा रहन सहन भी बिल्कुल अलग है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है। अभी भी सोच लो, प्यार करने में वाले सोचा नहीं करते। प्रियदर्शनी ने कुछ ऐसे रोमांटिक अंदाज में कहा कि आकर से सिल हिलाने के अलावा कुछ नहीं कहा गया।
शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक कुछ चल रहा था। प्रियदर्शिनी ने आकाश की करीबी और आकाश के परिवार ने प्रियदर्शिनी के रहन सहन को अपना लिया, पर धीरे धीरे वो सच होने लगा जिसकी चिंता आकाश को शुरू से थी। प्रियदर्शिनी कसम साने लगी थी, कुछ अनमनी सी रहने लगी थी, लेकिन खत को पूरा तो पढ़ना ही होगा। आकाश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कड़वा सच पढ़ने की। काश वो पहले समझ पाता कि प्रियदर्शिनी उसकी ज़िंदगी है, काश वो पहले खुलकर बात कर पाता। भारी मन से ही ना सही उसने खत आगे पढ़ना शुरू किया, पर यह क्या, आगे पढ़ा तो एक सांस में पढ़ता ही गया। उसमें बस प्यार और प्यार की हिदायतें थी, बिना हीन भावना शब्द का इस्तेमाल किए हुए उसकी हीनता से निकलने की सलाह दी गई थी। अपने प्यार का तरह तरह से यकीन दिलाया गया और अंतिम वाक्य पढ़कर तो आकाश फूट कर रो पड़ा। मैं अब बस अपनी पूरी सैलरी जोड़ती आई हूँ और तुम्हारे हक से खर्च करती आई हूँ। शीश के साथ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेने जा रही हूँ। अगर मुझसे प्यार करते हो तो अपनी फिल्मी खुददारी को टांग अड़ाने देना, मेरा गिफ्ट ले लेना, क्योंकि जैसे तुम्हारे पैसों पर मेरा हक है वैसे ही मेरे पैसों पर भी तुम्हारा हक है। तभी दरवाज़ा खटखटाया। आकाश उसकी ओर झपटा। उसने एक्साइटेड प्रियदर्शिनी को अंदर आते खुशी से निहारते हुए देखा। आते ही प्रियदर्शिनी ने डॉक्यूमेंट्स की फाइल खोल दी। घर, इतना बड़ा फैसला अकेले? आकाश के चेहरे पर तो खुशी गायब हो गई। अकेले नहीं, प्रियदर्शिनी उसकी माँ बहन की ओर देखकर मुस्कुराई। घर पसंद करना औरतों का काम है और इसमें हम तीनों शामिल थे। सरप्राइज़ तो बस तुम्हारे लिए था, लेकिन इतना महंगा फ्लैट, हाफ पेमेंट हुआ है मेरी बचत से, बाकी EMI मिलकर दे देंगे। प्रियदर्शिनी बेफिक्री से मुस्कुराई। तुमने खत पढ़ लिया ना? हाँ, तुम भी ना जाने कैसे शब्दों का विस्तार कहती रहती हो। फिल्मी खुददारी, तो चलो अब हम एक दूसरे की तरह फिल्मी हो जाते हैं। कहते हुए उसने सबके सामने प्रियदर्शिनी को अपनी बाहों में भर लिया। तो फ्रेंड्स, ये बताइएगा ज़रूर आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से भी मिलती जुलती स्टोरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और छोटी छोटी परेशानियां कब बड़ी बन जाती हैं ये पता ही नहीं चलता। लेकिन स्टोरी पढ़ के ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ इन्हीं चीज़ों से होकर गुजर रही है, तो हमें शांति से उनका सॉल्यूशन निकालना है ताकि हमारी लाइफ में ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही बने रहिए चैनल में। इसी तरह आपको नई नई स्टोरी मिलती रहेंगी।